फेसबुक लाइव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे कंटेंट अगर पसंद आए तो आप हमें स्टार भेज करके सपोर्ट करें। और आज खास मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बहुत 3 दिन से मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ, बहुत से कमेंट आ रहे हैं। मैं 15-20 मिनट पहले ही कहा हूँ कि जिसको जितना सवाल पूछना है आप सवाल पूछिए, आपको एक एक जवाब दिए जाएंगे। फिलहाल 13 तारीख को जो प्रदर्शन हुआ उसके बाद 6 लोग जेल गए और उसके बाद अगले दिन रिहाई हुई। जब आप जानते हैं कि जब पचौर जेल इन लोगों को ले जाया गया तब वहां पर कमलेश सोनी और 2-3 लोग थे, यानी एक आदमी भी नहीं था, क्योंकि ये माहौल बनाया गया था, ये स्थिति निर्मित की गई थी। जब हम सारी तस्वीर दिखाए, लोग इकट्ठे हुए सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर के 1:30 बजे तक। धीरे धीरे लोग आना शुरू किए कि भाई ठीक है, आंदोलन हुए। जब लोग मर जाते हैं तब तो घंटों जाम लग जाता है, तब तो किसी पर मुकदमा नहीं होता है। तो सवाल यही तो हो रहा है कि सड़क दुर्घटनाओं पर रोक कैसे लगे, कैसे अलग से मार्ग बनाई जाए। तो इन सब मुद्दों पर जब बातचीत हुआ तो चर्चा हुई, तो एक आदमी, एक तथाकथित मीडिया वाले ने लिखा, शुरुआत कहां से हुई विवाद का मैं वो बताता हूं। अब आदमी अपनी बात रख रहा है, सवाल कर रहा है, इन्हें रिहाई भी कराना है, लोग इनके लिए आवाज उठा रहे हैं। एक मीडिया वाले ने लिखा जो वहां गया भी नहीं, वो लिखा कि फलाने व्यक्ति पहुंच करके भास्कर मिश्रा को हीरो बना दिए। आप बताइए, ना तो इन्हें कुछ लिखना है, ना तो बोलना है, पुलिस से पैसा लेके दारू पीना है इनको, है ना, तो थाने का चक्कर लगाना है दिन भर। तो ऐसे व्यक्ति, जब आप कहीं किसी, ना आप इस जिले के निवासी हो, ना कोई दर्द है, तो आपको कौन हीरो बनाया, कौन हीरोइन बनाया, ये चीज आपको बोलने का हक नहीं है। क्या वीडियो सही आ रहा है? हमारे साथी कमेंट करेंगे, थोड़ा सा बताएंगे कि वीडियो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, थोड़ा सा कमेंट करके बताइए। और जब लोग इकट्ठा हो गए, भीड़ हुजूम आ गई, उस हुजूम में गोरबी से नेताजी आते हैं, बस लेकर के आते हैं, उनमें कुछ सी लोग रहते हैं। बस पता नहीं आती है कि नहीं आती है, बस आती है कि नहीं आती है। मैंने बुलाया था। बस आपने बुलाया था? अच्छा, बस आपने बुलाया था, बता रहे थे। नेताजी से फिर कार में आए थे दोनों। नेताजी कार से आए और सीधे वहां चले गए जहां पर बम रखा हुआ था, जहां पर जाना नहीं था, जहां पर किसी पत्रकार, देखिए हमें पुलिस वालों ने रोका, मैं बड़े शालीनता से वहां पर खड़ा हो गया। ठीक है भाई, आपका अधिकार नहीं है, हमारा अधिकार तो रोड पर और किनारे होकर के न्यूज बनाना तो है ना। तो मैं चुपचाप खड़ा हो गया। आप डायरेक्ट अंदर गए, सीएसपी साहब से विवाद आपका हुआ, आपने एक खुद बात बताई थी, हमें फोन करके भी बताया था कि सीएसपी से विवाद कर दिए। तो डायरेक्ट कानून का उल्लंघन आपने किया। हाँ, डायरेक्ट कानून का उल्लंघन आपने किया और उसके एवज में आपको एफआईआर हुआ। फिर आपका व्यक्ति क्यों ये कह रहा है कि हीरो बना दिया, तो ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसी भाषा बोलना है? वहां पर जब 1 बजे के बाद दादा राजू सिंह ने कहा कि भैया अब यहां स्थिति ठीक नहीं है, देखो मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा भैया, यहां पर स्थिति ठीक नहीं है, चलो न्यायालय चलते हो। अब क्या आंदोलनकारी न्यायालय जज के पास जाएंगे? कभी ऐसा हो सकता है? फिर भी आपका लोगों ने यकीन किया, भरोसा किया, और ये अंदर कस्टडी में थे, इनके साथ 6 लोग थे। देखिए सच्चाई जो हम दिखा रहे थे आप लोग को, पूरा चीज देखे आप, तो लोग भरोसा करके चलो भैया ये नेता हैं, चलते हैं वहां। और फिर आप किसी के कहने पर, ईश्वर करके आप ठीक रहें, कामनाएं हमारे, लेकिन लोग तो यही कह रहे हैं कि पुलिस के कहने पर आप हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। और जब आपको उनका सपोर्ट नहीं करना था, जो 50 लोग वहां, सैकड़ों लोग थे, तो फिर आप उनको बुलाए क्यों?
सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि मेरे से सवाल पूछ रहे थे कि भैया ये लोग कहाँ चले गए। मैंने आपको 3-4 बार फोन किया, भैया आप किसी भी परिस्थिति में हो लेट के आइए, जैसे हो मन हो ऐसे आइए, लेकिन धोखा मत करिए इस टाइम पर, मेन वक्त पर बात करिए लोगों से। लोग पूछ रहे हैं आपको कि है कहाँ आप, लेकिन आप 2 बजे से 5 बजे तक गायब थे। और आपके हॉस्पिटल में, वंदना हॉस्पिटल में पुलिस कर्मी गए थे, आपको बहलाए फुसलाए और वो वहां से चले आए। तो क्या वो जो सिंगरौली की हक मांग रहे थे वो गलत थे? फिर आप इसके बाद 5 बजे के बाद जो, अगर आप वहां पर सब लोग रहते तो जेल होने ही नहीं पाती उन लोगों को, वहीं से जमानत देना पड़ता, कोई बहुत बड़ा केस नहीं लगा था। लेकिन वहां से हटा करके, गुमराह करके आप स्वयं गायब हो गए। तो सच्चाई देखिए, यहां से चीजें यहां से खराब हुई हैं। इसके बाद नेक्स्ट डे जब जमानत हुआ, उस दिन आप दिखाई नहीं दिए थे। कौन से सपोर्टर हैं, कहां का सपोर्ट किया आप बताइए? आप खाली माहौल बनाए और वापस चले गए। इनको जेल से छूटना था, जेल चले गए। और आज जब जमानत उस दिन हुई, उस दिन भी नहीं आया। और आप अलग से 2-3 दिन बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय में वीडियो बने जाते हैं, बोलते हैं मेरे ऊपर कैसे मुकदमा हो गया, मेरे ऊपर कैसे मुकदमा हो गया, हिम्मत कैसे हुई पुलिस की कि मेरे ऊपर मुकदमा कर दी। भैया सार्वजनिक स्थान पर काम कर रहे हैं आप, और मुकदमा किसी पर हो सकता है। फिर आप इतना माहौल बनाना ही नहीं चाहिए था, आपको कानून तोड़ के अंदर जाना ही नहीं चाहिए था। डायरेक्ट जो वहां पर लोग थे उनसे बात करना चाहिए था, वहां बैठ के रणनीति बनानी चाहिए थी। क्या आप 5 मिनट में सारा समाधान कर सकते थे? हम लोग सुबह 8:30 बजे 9 बजे से 2-2 बजे तक खड़े थे, और आप डायरेक्ट अंदर गए, बाहर आए, 10 मिनट हो हल्ला हुआ, फिर बोलते हैं चलो थाने का घेराव करते हैं, चलो चौकी का घेराव करते हैं, और फिर आप खुद हॉस्पिटलाइज हो गए, पता नहीं चला आपका। फिर अगले दिन भी नहीं पता चला, फिर आपके ऊपर पता चलता मुकदमा होता है। फिर 2 दिन बाद आप आकर के यहाँ कहते हैं कि हमारे ऊपर कैसे मुकदमा हो गया। फिर एक बार भी इनसे मिलने नहीं आए कि भैया इनकी समस्या क्या थी, प्रॉब्लम क्या थी, थोड़ा बैठ के बात किया जाए। तो समस्या यहाँ है। तो किसी को राह दिखा करके एन वक्त पर धोखा देना, चाहे आपकी सांसें तो चल रही थी ना, बोतल लगा करके आप गाड़ी पर बैठ के आ सकते थे, लेकिन नहीं आए आप। अब हम भास्कर मिश्रा जी से पूछते हैं कि 13 तारीख को क्या कुछ हुआ था और अभी तक क्या कुछ चल रहा है, खुद बताएंगे। धन्यवाद अतुल भाई। और सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा और तमाम उन पत्रकार साथियों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने हमारे जलते हुए घर को बुझाने का काम किया। सबसे, मेरे नज़र में सबसे बुरा वक्त होता है कि जब अकेले व्यक्ति पड़ जाता है किसी लड़ाई में, और सबसे बुरा वक्त, सबसे घटिया इंसान वो होता है जब किसी के जलते हुए घर में हाथ सेकने का काम करता है, अपना उल्लू सीधा करने का काम करता है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप लोगों ने, सब लोगों ने साथ दिया, पत्रकार साथियों ने साथ दिया, तमाम सिंगरौली की जनता जनार्दन ने साथ दिया, और जो है हमारी पार्टी के और विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों ने भी साथ दिया। आप सबका मैं बहुत आभारी हूं। और रही बात आगे की, जैसा कि आपने पूछा कि परसौना आंदोलन के बाद क्या, मैं परसौना आंदोलन से बहुत कुछ सीखा, और जेल जाने के बाद जेल से बहुत कुछ सीखा, पुलिस लाइन में रहने के बाद पुलिस लाइन से बहुत सीखा। मैंने ये देखा कि पुलिस के पास कितनी फोर्स है। मैंने ये देखा कि जेल जाने के बाद जेल की हालात क्या है, और जेल में मैंने रहते हुए, चूंकि फुर्सत से मुझे मौका मिला वहाँ, तो मैंने जो है वहाँ के कुछ हमारे दिमाग में बहुत सी स्ट्रेटजी आई कि अभी तक परसौना आंदोलन में हमने क्या गलतियां की हैं, उससे हमने सीखा, और आगे चल के हमने अपने दिमाग में एक रणनीति बनाई कि जो चक्का जाम हड़ताल हमने किया, जिस चीज के लिए किया,
उसको कैसे आगे बढ़ाना है, और उस प्लान पर हम लगे हुए हैं। पूरा प्लान हमने बना लिया है और जल्द सिंगरौली के जनता के समक्ष वो प्लान आएगा। और मेरा ये मेरा मिशन है कि जब तक हम ये कोल वाहनों को रोड से कोयला ट्रांसपोर्टिंग को हम रोक नहीं देंगे, या तो इनका वैकल्पिक मार्ग नहीं बन जाएगा। रोकने का मेरा मकसद है कि पब्लिक रोड से, जहां जनता चलती है, उन रोड से अलग इन लोग जब तक अपना वैकल्पिक रोड नहीं बना लेते, तब तक ये मिशन लगातार चलता रहेगा। और इसमें मैं बहुत जल्द फील्ड में निकलूंगा, लोगों को जोड़ूंगा, उनको विश्वास में लूंगा और एक बढ़िया टीम बना करके और बहुत अच्छी रणनीति के साथ इसको जो है इम्प्लीमेंट करूंगा। और इस उद्देश्य को भगवान चाहेगा तो बहुत जल्द विदिन 3 months 4 months जो है ये सफलता हम लोगों को मिलेगी। और अडानी हो चाहे अडानी के पिताजी हो, आ जाए, इनको सिंगरौली की जनता की बात मानना पड़ेगा। और सरकार अगर इस बात को नहीं मानेगी तो सरकार को घुटने पर ला देंगे। ये सिंगरौली की जनता का से हमारा आप सबके सहयोग से, मैं आप सबसे ही सहयोग वादा कर रहा हूँ, ये मेरा दृढ़ संकल्प। सोशल मीडिया पर विवाद चल रहा है, कुछ दिनों से देख रहा हूँ, टिप्पणी एक दूसरे पर किया जा रहा है। कुछ लोग श्रेय लेने के लिए कर रहे हैं तो कुछ लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं। आखिर इस पर अंकुश लग करके हम एकजुट होकर के काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, मैं पहली बात तो स्पष्ट कर दूं कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि भास्कर मिश्रा हीरो बन गए, या भास्कर मिश्रा के समर्थक इतने हैं, या भास्कर मिश्रा विभिन्न आगे के विधायक सांसद बन जाएंगे। मैं स्पष्ट तौर पर पहले ही लाइव आकर के मैंने बता दिया है कि मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। और जो हमें समर्थन मिला है, क्योंकि देखिए मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं और सुलझा हुआ व्यक्ति हूं, मैं हर चीज को समझता हूं और पिछले 10-15 सालों से राजनीति कर रहा हूं, तो मैं फील्ड को भी अच्छे से समझता हूं, लोगों की भावनाओं को भी अच्छे से समझता हूं। दरअसल ये जो भी समर्थन हमें मिला वो मुद्दे के आधार पर मिला। ये भास्कर मिश्रा की भीड़ नहीं थी, ये सिंगरौली के मुद्दे की भीड़ थी। और मुझे खुशी है इस बात की कि भास्कर मिश्रा को व्यक्तिगत समर्थन अगर लोग करते हैं तो उनकी महानता है, लेकिन व्यक्तिगत भास्कर मिश्रा कुछ नहीं है। भास्कर मिश्रा एक तुच्छ प्राणी है और एक पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता है, कोई बड़े नेता भी नहीं है भास्कर मिश्रा। और भास्कर मिश्रा एक सामान्य व्यक्ति ही रहना पसंद करते हैं। मुझे कोई सेलिब्रिटी नहीं बनना है और मुझे कुछ ऐसा चमत्कारिक नहीं बनना है कि मैं बहुत चमत्कारिक हूं, या मुझे कोई ऐसा हीरो नहीं बनना है। ये सब मुझे करना होता तो मैं दिल्ली में रह रहा था, वहां से लौट के यहाँ नहीं आता धूल फाकने। मैं दिल्ली में रह के बढ़िया एसी में बैठ के सारा काम कर सकता था और आज मैं अपनी कांग्रेस पार्टी का एक अच्छा पदाधिकारी होता और यहाँ आता तो सब लोग हो सकता था कि अपॉइंटमेंट लेते मिलने के लिए। इतना हुनर मैं जानता हूं अपने अंदर, मुझे विश्वास है कि इतना हुनर है। लेकिन मैंने सिंगरौली की जनता को चुना, सिंगरौली के फील्ड को सिंगरौली की समस्याओं को चुना, और उसके लिए मैंने अपना व्यापारिक कुर्बानी दी, अपना व्यापार बंद कर दिया। अब मैंने संघर्ष के रास्ते को चुना। आप देख रहे हैं, आप देखिए, थोड़ा इधर से दिखाइए, ये पूरे मेरे घर में पानी भरा है, आप देख लीजिए, आप जगह देखिए। मेरा आज 7 साल से घर बन रहा है, लेकिन आज तक ऊपर वाला छत नहीं पड़ा है। हम अपने बीवी बच्चों को लेकर के किस तरीके से रह रहे हैं, जो लोग हमारे घर में आते हैं जानते हैं। आप ये पूरा इधर घर दिखा सकते हैं, आप देखिए, आज तक प्लास्टर नहीं हुआ है। क्या मैं इतना अकर्मण्य तो नहीं हूं? क्या मैं इतना, पुलिस प्रशासन से जब मेरी इतना विवाद होता रहा है तो मेरे पास बहुत से ऑफर आए होंगे, कंपनियों से ऑफर आए होंगे, लेकिन जब मैंने उन ऑफर को ठुकराया होगा तब मेरे ऊपर मुकदमा लग गए, तब मेरा जिला बदल हुआ, तब मेरे ऊपर धारा 110 लगी, तब मेरी गुंडा फाइल खुली। मैं कोई व्यक्तिगत अपराधी नहीं हूं। इसलिए मेरा उद्देश्य स्पष्ट है, वो है सिंगरौली की समस्या। और जिस दिन मैं, अतुल भाई आपके लाइव में बोल रहा हूं, इस वीडियो को आप रिकॉर्ड करके रखिए, जिस दिन भास्कर मिश्रा सिंगरौली को सामान्य स्थिति में ला देगा, सिंगरौली के गरिमा को वापस ला देगा, सिंगरौली की जनता को उसका हक मिलने लगेगा, जो ये दुर्घटनाएं हैं, प्रदूषण है और तमाम बेरोजगारी है, इसमें सिंगरौली को भी अपना हक उचित जो जायज है वो मिलने लगेगा, उस दिन मैं बोरिया बिस्तर बांध के अपने गांव चला जाऊंगा। मुझे जो है कोई सांसद विधायक नहीं बनना है, मेरा कोई ख्वाब नहीं है, आपको यकीन दिला रहा हूं। लेकिन जो ये मुद्दे हैं, उस मुद्दे पर सिंगरौली की जनता का मैं साथ चाहता हूं। आप इसके लिए चाहे कोई मुझे हीरो समझे, चाहे मुझे कोई जीरो समझे, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन मुद्दों पर मैं साथ चाहता हूं। व्यक्तिगत भास्कर मिश्रा का साथ कोई दे या ना दे, ये उनकी अपनी महानता है। कुछ लोगों पर कहा गया कि मुकदमा भी हुआ है भास्कर मिश्रा के साथ। हाँ, एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूं कि मैं तो जेल में था,
मुझे बाहर क्या हो रहा है, मेरी चूंकि मोबाइल भी ले लिए थे, हमारे साथियों का भी मोबाइल छीन लिया गया था। मैं जब तक पुलिस लाइन में था तब तक भी मुझे बाहर क्या हो रहा है कोई जानकारी नहीं थी, और जब मैं जेल चला गया तो सवाल ही नहीं उठता, वहां तो कोई मिल भी नहीं सकता। तो मुझे बाहर क्या हो रहा है ये जानकारी मुझे नहीं थी। इसलिए मैं कोई ये कहे कि भास्कर मिश्रा ने ऐसा कह दिया, नहीं। जब मैं वापस आया 14 तारीख को मैं रात में वापस आया, और 15 तारीख को जब लोग हमसे मिलने आना शुरू किए, और आप भी आए मेरे पास, और बहुत से लोग पत्रकार भी आए, तो जब मुझे ये जानकारी मिलनी शुरू हुई कि वहां पे क्या खेला खेला गया, तो तब भी मुझे विश्वास नहीं हुआ। क्योंकि जब देखिए मैं निश्चल आदमी हूं, मैं जैसा हूं वैसा दूसरे को लोगों को समझता हूं। मैं बहुत जल्दी लोगों पर भरोसा कर लेता हूं, विश्वास करता हूं, और जिस पे विश्वास करता हूं इतना जल्दी मैं उस पर शंका नहीं करता। तो मैंने लगातार लोगों को डिनाई करता रहा कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जब उसी दिन 15 तारीख को मैंने सुबह, आपने देखा होगा कि जब मैं जेल से निकला तो सबसे पहले मुझे चिंता थी, जब मैं जेल के अंदर जा रहा था, मतलब गेट पे मैं था, तो पुलिस वालों के ही मोबाइल से मैंने अपने वाइफ को सूचना दिया, सांत्वना दिया, क्योंकि मुझे मालूम है कि उसको सांत्वना देने वाला कोई नहीं है, वो परेशान होगी, 2 छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं। तो मैं एक पुलिस के वालों के मोबाइल से बड़ा रिक्वेस्ट करके मैं उन नंबर यहाँ डायल किया मिसेज को, और मिसेज को मैंने बताया कि आप जो है तो परेशान मत होना, भगवान करेगा तो बहुत जल्द मैं छूट के आऊंगा, बच्चों को आप बस मंगा करके और उनको स्कूल भेजना, और घबराना नहीं। तभी उन्होंने मुझे बताया, ये सारी चीजों के बारे में बताया। तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, राजू सिंह जी की तबीयत खराब रहती है, हो सकता है हो गई हो, ऐसा नहीं करेंगे। मेरे भाई से आप पूछ सकते हैं, मेरा इतना विश्वास था। और आप देखिए कि मैं जब बात कर रहा हूं तो मेरे आंखों में आंसू है, क्योंकि ये आंसू अंदर से है, मैं नाटक नहीं कर रहा हूं। जब कोई दुख दर्द होता है अंदर से तब ऐसे आंसू निकलता है, जब कोई विश्वासघात इस तरीके से करता है तब ये भावना आती है। उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो आपको पहले ही सचेत कर रही थी, आप मेरी बात नहीं। हमने कहा अच्छा रखो, अभी मैं अंदर जा रहा हूं, अभी अंदर जाना, मुझे निश्चिंत रहना। लेकिन फिर भी मैं विश्वास नहीं किया मैं अपने वाइफ की बात पे, जबकि मेरी वाइफ भी पढ़ी लिखी है, वो फेसबुक में लगातार आपका लाइव देख रही थी, और संभवतः आपने सूचना देकर के फोन भी किया, एक ही व्यक्ति का नंबर था उनके पास, आपका। तो उन्होंने मुझसे ये कहा, तो मैंने अंदर जाकर के मेरे जो साथी हैं, उन राम गोपाल पाल जी हैं, श्यामराज सिंह जी हैं, और जितने लोग थे उनसे आप पूछिएगा कि मुझे अपने जमानत की चिंता नहीं थी, मुझे ये चिंता थी कि राजू सिंह की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। और मैं निकला तो सबसे पहला मेरा स्टेटमेंट यही था कि मैं सबसे पहले राजू सिंह से मिलने जाऊंगा और उनका आभार व्यक्त करूंगा। लेकिन जब 15 तारीख को लोग हमसे आकर के बताना शुरू किए तो मैं अवाक रह गया, और उसके में कई मुद्दे हैं, प्रमाण बता रहा हूं। फिर इसके बाद उनका मैंने आपसे 12 बजे रात, आप प्रमाणिक, मैं जिस दिन 14 तारीख को छूट के आया, सबसे पहले रात में मैं नहाया धोया, मेरे ख्याल से 11 बजे तो मैं घर पहुंचा, नहाया धोया फ्रेश हुआ, इसके बाद आपसे फोन लगाया, क्योंकि मिसेज के नंबर से मैं फोन लगा, मेरे पास मोबाइल नहीं था। मैंने आपसे यही पूछा कि अतुल भाई आपके पास नंबर है राजू सिंह जी का? आपने कहा कि नहीं भैया हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं व्यवस्था बनाता हूँ। आपने रात में ही मेरे को 12:30 पौने 1 बजे नंबर दिया, ठीक है। इसके बाद चूंकि इतनी रात को मैं फोन नहीं लगाया, लेकिन सुबह आज भी कॉल रिकॉर्ड निकाल करके कोई देख सकता है, मेरी मिसेज के मोबाइल से मैंने उनको 2 बार कॉल किया, लेकिन संभवतः अननोन नंबर था इसलिए उन्होंने उठाया नहीं, 9 बजे 10 बजे के आसपास। लेकिन फिर इसके बाद दीपू दुबे कुशमहरा, जिनका नंबर उनके मोबाइल में सेव था, उन्होंने बताया मेरा नंबर उनके में सेव है। मैंने उनसे बात किया, उन्होंने उठा लिया उनका फोन, और मुझसे मैंने कहा कि आपका स्वास्थ्य कैसा है? बोले अच्छा है। हमने कहा कि आप ये बताइए, हम लोग मिलने आ रहे हैं, आप कहाँ मिलेंगे? उन्होंने कहा आपको मिलने नहीं आना है, आपको मिलने नहीं आना है, हम लोग स्वयं आ रहे हैं। ये सारी घटना हमने फेसबुक में लिखी है, ठीक है। और फिर वीडियो बनाने के लिए उन्होंने मैसेज करने के लिए कहा, मैंने वीडियो बनाया। अब मैं ये नहीं कहता कि मेरे कहने से लोग आ गए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम लोग सब लोग साथ में आएंगे। जो बात ये उन्होंने कहा वो फेसबुक में लिखा हुआ है, इसलिए मैं उसको दोहरा नहीं रहा हूं। अब सवाल उठता है, लोग कह रहे हैं कि भास्कर मिश्रा ने, तमाम प्रकार के उनके लोग गालियां दे रहे हैं मुझे, आपने देखा बहुत पटांग लिख रहे हैं। मैं जानता हूं, आप लोग जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि ये पूरा स्क्रिप्टेड है, बोल करके लिखाया गया चीज है, और ये राजनीति सब कुछ समझता है, इतना बेवकूफ तो कोई है नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि मैंने पोस्ट क्यों किया उस दिन 15 तारीख को रात में, मैंने पोस्ट क्यों किया? मैंने 10 बजे रात, 9 या 10 बजे रात पोस्ट किया, इसलिए कि उन्होंने कहा था 5-7 किलो में लड्डू लिया, मंगवा करके रखा था कि लोग आएंगे, एक गिलास पानी पिलाऊंगा, सबसे मिलूंगा। और फिर इसके बाद जब मैंने देखा, चूंकि जब उन्होंने मुझे मना किया कि आपको वहां नहीं आना है, मेरा दिमाग खटक गया। लेकिन फिर भी मैं विश्वास और भरोसा किया रहा, और रात का इंतजार किया। जब 9-10 बज गए तो वही हुआ जो उस दिन भी मेरी मिसेज ने कहा
कि आप गलत स्टेप उठा रहे हैं, जब मैं लोगों को अपील कर रहा था। लेकिन फिर भी मैंने उनकी बात नहीं मानी, मैंने, क्योंकि मैं विश्वास कर रहा था और पूरा विश्वास किया था 1%। मैं, चूंकि मैं बहुत सीधा सरल आदमी हूं, मैं निष्पक्ष निष्कपट है, जो मुझे बोलना होता है मैं बोल देता हूं, किसी के अंदर, अपने अंदर मैं किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखता। तो मैंने उनसे कहा, जब रात हो गई तो मैंने कहा पोस्ट डालना जरूरी है, जबकि 10 लोग यहाँ बैठे थे। क्यों जरूरी था? क्योंकि बहुत से लोग हमसे पूछ रहे थे कि आपने वीडियो जारी करके अपील किया था, तो फिर आप आए क्यों नहीं? अच्छा, वीडियो जारी करके अपील तो किया ही था, लेकिन जब मेरा मोबाइल आया तो मैंने अपने मोबाइल पे फेसबुक पे भी अपील किया। पहले तो आपके माध्यम से अपील किया, फिर इसके बाद फेसबुक पे भी अपील किया। ये मेरी नियत ही है, एक परिचायक है मेरे स्पष्ट और क्लियर इंटेंशन का। हमारी नियत, साफ नियत का ये सबसे बड़ा प्रमाण है। चाहता तो मैं वीडियो वायरल करने के बाद ना करता, लेकिन मेरे साफ नियत का ये प्रतीक है, और मेरा जो वीडियो देखेगा उसमें निश्चलता दिख जाएगी मेरी। लेकिन मैंने, जब ये बात नहीं आई, तो जब लोगों ने सवाल उठाया कि आप हमें बुला करके आपने धोखा क्यों दे दिया, आप क्यों नहीं आए, तो मेरे मन में एक प्रश्न उठा। एक तो ये सवाल उनका था, दूसरा ये भी सवाल उठ रहा था कि भास्कर मिश्रा एक दिन जेल गए तो डर गए, दूसरे दिन आंदोलन में नहीं आए। इस सवाल का भी जवाब मुझे देना जरूरी था। मैंने राजू सिंह जी का या किसी भी आंदोलनकारी का कोई विरोध नहीं किया, कोई नहीं कह सकता। मैंने सिर्फ वो बातें बताई जो उन्होंने मेरे से कही थी। तो सवाल यही उठता है कि फिर इतना निगेटिव हमारे लिए क्यों बोला गया? मैंने तो वही सच्चाई बात बोली थी। इसका मतलब क्या है? चोर के दाढ़ी में तिनका, हमारे मन में पहले से खोट था। क्या कुछ बोली गई थी आपके विषय में? आप देखिए ना, फेसबुक, सोशल मीडिया में आप देखिए कितने उटपटांग सवालों का, मुझे कुत्ता तक बोला जा रहा है, मेरे सुअर के सिंबल इनके लोगों द्वारा दिला जा रहा है, और इन्होंने जानबूझ के ब्राह्मणों को चुना है, या कई फर्जी अकाउंट चुने गए हैं। आप सब लोग देख रहे हैं, जो स्टेटमेंट है सब स्क्रिप्टेड है, सब आप लोग देख रहे हैं। और कई लोगों ने वहां से, चूंकि हमारे भी बहुत से लोग चुनाट में, गुरबी में है, कई लोगों ने ये बताया कि भैया जो है एक तरीके से मान लीजिए कनपट्टी पे बंदूक रख के लिखाया जा रहा है। तो हम लोग क्या करें, हमको इसी क्षेत्र में रखना है। और दूसरी बात है, अभी ये कोई ये कह रहा है कि उधर काफी लोगों में भय भी रहता है, एक दादा वाला भय जो है रहता है लोगों में, क्योंकि उनके अलावा कोई है नहीं, और बेचारे सब लोग अपने काम में हैं, तो एक डर भी है लोगों में, और एक डर के मारे भी लोग लिख रहे हैं। लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सवाल यही उठता है कि इतनी पीड़ा क्यों? मैंने तो वही बात कही जो उन्होंने कहा था मेरे से, और 10 लोग प्रमाणित थे, दीपू था, निर्मल थे, और कई लोग थे जिनके सामने उन्होंने फोन लगा के बोला। ठीक है। और आपसे, आप मेरे घर पे आए थे, मैंने आपसे कहा कि नहीं कहा कि अतुल भाई आप जाइए वहां पे अच्छे से कवर करिए, जो लोग मीडिया वाले आए, मैंने कहा कि नहीं कहा? आपसे कहा कि नहीं कहा? आप प्रमाण है, बिल्कुल साक्षात प्रमाण है। चीजें अपडेट भी हुई है, आपने अपील किया था, उस चीज को दिखाया भी गया। हाँ, दिखाया भी गया। और दूसरी बात, जिस दिन ये हॉस्पिटल जा रहे हैं, पूरी बात खुल करके आने लगी। अब मैं, जब सारी बात आ रही थी, क्लियर करना जरूरी है। जब पूरी बात वहां से पुलिस लाइन से ये चले, तो बताया एक 2-4 लोग इधर से जा रहे थे, कुछ कांग्रेसी थे, उनको इन्होंने आंख मारा। कहे मारा भाई? आंख मारा और कुछ और चीजें कही, फिर वो लोग वापस चल दिए। और फिर दूसरी बात, जिस गाड़ी में बैठे थे, उस गाड़ी में एक मेरा बहुत खास लड़का बैठा था, जिसको ये नहीं पहचानते थे। वहां यूपी सिंह का फोन आया, और जो इनके पीछे बैठा हुआ था इनका आदमी, उसके पास फोन था, उसने बताया कि यूपी सिंह का फोन आ रहा है। वहां पे पुलिस लाइन के पास भी कुछ लोग, पुलिस वालों का फोन आया, लोग बता रहे थे। अब वहां आप थे तो ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों का फोन आया। जब पुलिस वालों का फोन आया था, तभी वो वहां से डिस्टर्ब किए लोगों को। अब फिर इसके बाद गाड़ी में जब थे, तो गाड़ी में एक लड़का बैठा था, उसने, और बहुत खास लड़का, झूठ नहीं बोलेगा मुझसे, और वो प्रमाण देने के लिए भी तैयार है। उसने ये बोला, आप कह रहे हैं यूपी सिंह सब चाल चले और ये ऐसा किए? सुनिए, यूपी सिंह का फोन आया। यूपी सिंह का, तो इन्होंने कहा कि फोन लगा, उठाया, इनका लड़का बोला यूपी सिंह का फोन आ रहा है, और उसने देखा भी कि यूपी सिंह का फोन, उसमें नंबर लिखा हुआ था। तो लड़का मेरा, इन्होंने फोन लगा के उठाया और बोला कि बाद में बात करेंगे, अभी गाड़ी में बहुत लोग हैं। अगर आपके मन में कोई खोट नहीं था तो आप क्लियर करके क्यों नहीं बोले, जैसे मैं बोलता हूँ? तो किसका फोन आया था? यूपी सिंह का। अब उसी गाड़ी में जब, हाँ, उसी गाड़ी में राजू सिंह जी के फोन पे। कब आया था? जब वो पुलिस लाइन से अंदर आ रहे थे, पॉलिटेक्निक के आसपास थे, बहन आ रहे थे, आते हो? हाँ, कि हम चलो थाना घेराव करते यस हैं। यस, पुलिस लाइन के, तो इसीलिए वो हॉस्पिटल भर्ती हो गए। यस, सुनिए, पुलिस लाइन से जब वो चले, तब पॉलिटेक्निक के आसपास जब गाड़ी में थे, तब फोन आया था। उसमें एक लड़का मेरा बैठा था। फिर इसके बाद यहाँ पे जब तिलाई मोड़ पहुंचे हैं, तब भी बताया, कुछ लड़के बता रहे थे कि वहां पे लोग बता रहे, सारे लोग बता रहे थे कि वहां भी लोग फोन आया है। और तिलाई मोड़ पे जब थे, रुके, एक शैलेश लिख रहा है, राजू दादाजी के पापा की तबीयत खराब हो गई। मैं बता रहा हूँ, उसका भी जवाब मैं उस दिन राजू दादा की तबीयत खराब हुई, फिर उनके पिताजी की तबीयत खराब हुई। इन सब सारे चीजों को मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं जवाब दे वो कहानी में बता रहा बोले अतुल जी, हाँ, मैं दूंगा, जरूर जवाब दूंगा,
थोड़ा उसको समय पूरा हो जाए, ये पूरा कर लूं। तो तिलाई मोड़ पे भी किसी पुलिस वाले का फोन आया, 5 मिनट अलग होकर के वो बात किए हैं, लोगों ने बताया हमको, हालांकि मैं वहां नहीं था। मैंने, आपको याद होगा तिलाई मोड़ पे आप जब थे तो मैंने आपका नंबर जुगाड़ करके आपको फोन किया था कि नहीं किया था? मैंने ये नहीं कहा कि आप लोग क्या करो क्या नहीं करो, मैंने क्या कहा था कि राजू भाई से बात कराओ। उन्होंने आज बताया तो राजू से एक ही बात मैंने कहा कि आप देखिए बहुत मेहनत मत करिएगा, आपका स्वास्थ्य खराब है, आपको आपकी तबीयत ज्यादा ना खराब हो। मैंने कहा कि नहीं कहा? मेरे को अंदर चिंता थी, ठीक है, क्योंकि मैं निष्पक्ष निष्कलंक था और मैं भरोसा करता था, विश्वास करता था। फिर इसके बाद वहां क्या हुआ आप जानते हैं। लेकिन जब ये हॉस्पिटल में चढ़ रहे थे, और ये भी बता रहा हूं, मेरे इसी स्कॉर्पियो पे बैठ के हॉस्पिटल गए हैं, और जो आदमी चला रहा था वो मेरा मामा है, ठीक, और 2-3 लोग बैठे तो वो मेरे खास लड़के हैं जो इनको हॉस्पिटल छोड़े हैं, ठीक। वहां जाकर के उन्होंने कई दवाई क्या किया है सब कुछ पता है लोगों को। रास्ते में जब ये सीढ़ी चढ़ रहे थे तब इन्होंने कहा कि मैं भास्कर मिश्रा थोड़ी न हूं, मुझे टीआईओ को पटा के रखना पड़ता है और जो है मुझे 4 लोगों को छुड़वाना पड़ता है। अब भास्कर मिश्रा ये कह के कि मैं अपोजिशन में हूं कह के जैसे निकल जाते हैं, वैसे मैं थोड़ी न हूं। मैं ये बता देना चाहता हूं, सच्चाई के लिए पुलिस को छोड़ना पड़ता, पुलिस छोड़ो एसपी को भी छोड़ना पड़ता है अगर भास्कर मिश्रा जो सही काम के लिए अगर कोई प्रताड़ित करे। गलत बात का मैं नहीं छुड़वा सकता, ना छुड़वाता हूं, और गलत बात के लिए मैं किसी का सपोर्ट भी नहीं करता। कोई बलात्कार करके जाए या कोयला चोरी करके जाए तो मैं छुड़ाने चला जाऊं, ये काम मैं नहीं करता। हाँ, सही बात के लिए मैं चाहे वो एसपी हो चाहे पुलिस हो, मेरी इतना दम रखता हूं कि मैं अपोजिशन में तो भी छुड़वा लूंगा और बात करके उसके लिए लड़ लूंगा, और लड़वा करता हूं, मदद करता हूं। 100 मैं पूरे जिले भर के लोगों की मदद करता हूं, वो उसी क्षेत्र के लोगों की मदद करते होंगे। और आप लोगों ने ये देखा है कि हमारे लिए बगरा से भी फोन आता है और हमारे लिए सराइक से भी फोन आता है, और सराइक के लोग भी आते हैं, तो ये बात नहीं। फिर ये बात भी उन्होंने कहा। अब सुनिए एक बात और मैं बता रहा हूं, जब ये वहां एडमिट हो गए तो मेरे मामा और मेरे लोग वहां थे। यूपी सिंह वहां क्यों गए? यूपी सिंह गए वहां पर? यस, यूपी सिंह गए, और उन्होंने यह भी कहा कि जब भाभी ने आपको मना किया था तो आप क्यों चले आए? भाभी यानी कि राजू सिंह जी के मिसेज, यूपी सिंह ने कहा। और दूसरा कोई होता मतलब मेरा सगा रिश्तेदार वहां पे है, मैं कैसे झूठ मान जाऊं उसको? क्यों वो झूठ बोलेगा मेरे से? और फिर इसके बाद उसने ये कहा कि वहां पे लोग भी बता रहे थे। अब फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि जब उन्होंने देखा कि है तो अच्छा, राहुल भैया की का भी फोन आया था, राजू सिंह के वहां दिख रहे थे सोशल मीडिया में, राहुल भैया का भी फोन आया था। इन्होंने हमारे गाड़ी में बैठ के हमारे मामा के सामने राहुल भैया से हमारे निगेटिव बोला भास्कर लड़के ही कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। अगर तुम मेरे समर्थन में हो तो राहुल भैया के पक्ष में बोलना चाहिए ना। ठीक है, मैंने लड़के ही किया था, लेकिन अगर तुम मेरे अपने हो। कौन है राहुल भैया? कौन है? आदरणीय श्री अजय सिंह राहुल भैया, जो नेता प्रतिपक्ष है, चुनाव विधायक, उन्होंने फोन किया था। अब जो जानकारी लेने हमारे पार्टी के नेता है घटना के विषय में, हाँ घटना के विषय में जानकारी लेने के लिए। अच्छा, तो वो फोन किया कि क्या हुआ, हाँ क्या है, सच्चाई क्या है, ठीक है, अब जो भी बात की हुई, लेकिन फोन उनका आया था। फिर उन्होंने काट दिया कि बहुत लोग गाड़ी में बैठे, मैं बाद में बात करूंगा। आपके अंदर का निष्कपटता थी, निश्चलता थी, क्यों काट दिया फोन आपने? और फिर इसके बाद जब यूपी सिंह वहां अंदर गए तो आप सबके सामने यूपी सिंह से बात करते, क्यों लोगों को बाहर निकाल दिया? मैंने तो कभी नहीं निकाल। आप अतुल भाई आपने देखा होगा कि मैं कंपनियों भी में। अच्छा ये बताइए, आप ये कह रहे हैं कि यूपी सिंह सब गेम खेल करके मैं बता रहा हूँ, अभी मैं निर्णय पे नहीं पहुंचा हूँ, मैं ये सारे तथ्य निर्णय पे नहीं पहुंचता, मैं लोगों को तथ्य बता रहा हूँ, और जो विवेकशील व्यक्ति होते हैं वो तथ्य बताते हैं, निर्णय लोगों को निकालना है। ठीक है, आप सुनिए। तो यूपी सिंह को बाहर क्यों आपने निकाल दिया लोगों को हमारे? आप वहीं पे बात करते हैं ना। अच्छा, यूपी सिंह और लोगों को बाहर हाँ, इतने दिन सुनिए, इतने दिन यूपी सिंह को मेरे से दुश्मन बता रहे थे अपना, अब तुम्हारा इतना आपका इतना करीबी हो गया यूपी सिंह की, आप लोगों को निकाल दिए जो आपके साथ हॉस्पिटल में। क्यों निकाल दिया भाई? कौन सा गोपनीय बात आपको यूपी सिंह से करनी थी भाई? उस हॉस्पिटल में कौन सी कानून व्यवस्था बिगड़ रही थी कि यूपी सिंह गए थे? पुलिस का जाना के मतलब? यस, आप सोचिए, कानून व्यवस्था न्यायालय के पास बिगड़ रही थी। अब फिर सुनिए, इसके यही भर नहीं, फिर इसके बाद आप खुद बताइए कि मैंने आंदोलन कई कंपनियों में भी किया है, आज तक मेरा जीवन ही आंदोलन से बीता है। लोग जो भी आते हैं यहाँ पे, एक्सीडेंट भी होता है, जहां भी होता है मैं जाता हूं, लेकिन आज तक आप बताइए कभी किसी पुलिस वाले से या किसी प्रशासन से अकेले जाकर के बात करते हुए मुझे देखा है? किसी व्यक्ति ने देखा है? बता दे। मैं ये कहता हूं, लोग कहते हैं कि सार्वजनिक बात नहीं हो सकती, भीड़ में बात नहीं हो सकती, लेकिन मैं कहता हूं नहीं, जो बात होगी यही बात होगी, और मैं वही बात करता हूं। सही है गलत कह रहा हूं? तो क्या आपके मनसा में ऐसी बात थी? ये सारी चीजें क्या शंका पैदा नहीं करती? फिर उस दिन आप कहते हैं कि मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई थी, तो क्या आप 8 बजे रात तक, सुनिए, 8 बजे रात तक वो यहाँ बैठे थे, इसी बैठन में थे, 8 बजे के बाद बैठन से गए हैं, ठीक है। और कई लोगों ने हमसे कहा, वहां से महदैया वगैरह से जो लोग आए तो वही लोगों ने बताया कि हमको मिलने जाना है भास्कर मिश्रा, इन्होंने कहा आज नहीं, रात हो गई, कल आना या परसों आना, बाद में आएंगे। कुछ लोगों ने कहा फोन लगा के कि भास्कर मिश्रा जी से मिलने चलना है, बोले नहीं बाद में आएंगे। वहां उनसे नहीं कहा कि हमारे पिताजी की तबीयत खराब हो गई।
अब फिर ठीक है, आपके पिताजी की तबीयत खराब हुई तो आप एक बार हमको फोन करके बताते। मैं जानवर तो नहीं हूँ, मैं संवेदनशील व्यक्ति हूँ, मैं समझता इस बात को। आपने फोन किया कि मिश्रा जी मैं नहीं आऊंगा। नहीं तो 10 लोग यहाँ जो बैठ के इंतजार कर रहे थे, उनके समक्ष क्या हुआ, मेरा इंसल्ट हुआ कि नहीं हुआ? जो लोग ये बात लगातार कह रहे थे कि राजू सिंह सही आदमी नहीं है, आप गलत आदमी का बात पकड़ रहे हो, उसको तो आप सही साबित कर दिए ना। मैं अकेला पड़ गया कि नहीं पड़ गया? मैं कह रहा था नहीं, चाहे राजू सिंह जैसे हो, लेकिन जनता के मुद्दे पर हम लोग एक साथ, ठीक है। लेकिन आपने गलत साबित कर दिया कि नहीं? मेरे को गलत साबित कर दिया कि नहीं? मेरे विश्वास को आपने गलत साबित कर दिया कि नहीं, जो मैंने आप पे रखा। और 100 बार मैं तो खुल के बोलता हूं, कोई बात मेरे से छुपी नहीं रहती। मेरा पूरा जीवन पारदर्शी है शीशा की तरह। मैंने राजू सिंह से 100 बार कहा था, जब मैं महदैया गया था, उन्होंने बुलाया था, महदैया गया था, तब पर भी मैंने कहा था राजू सिंह जी आप पर मेरा कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रहा है, ट्रस्ट नहीं हो रहा मुझे। एक बार भी मेरी अंतरात्मा ने नहीं कहा, मेरा मन ने नहीं कहा कि मैं उनके साथ खड़ा हो जाऊं। सफोकेशन लग रहा था मुझे, लेकिन फिर भी जनगणता के हित के लिए मैं खड़ा हुआ। लेकिन मैंने बोला कि आप मुझे विश्वासघात और मेरे साथ बेईमानी मत करिएगा। उन्होंने कहा नहीं भैया, खूब क्रिया खाया। लेकिन ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हैं। तो फिर इसके बाद यहाँ पे उन्होंने इस तरीके से कांड किया। फिर दूसरे दिन वहां पे आप बताइए कि जब वो आंदोलन कर रहे थे, एक बार हमारा नाम केवल उदाहरण के तौर पर उन्होंने लिया, और एक बार उस महिला का नाम लिया जिसके खिलाफ, वो आदिवासी महिला जिसको पुलिस वालों ने बदतमीजी की थी। बाकी मैं मेरा मुकदमा। मैं इस मुकदमे पर, आपने हम पर मुकदमा क्यों किया, ये बात आप सुनिए, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, इस मुकदमे पर मैं कहना चाहता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ, कुआं का मेढक जो होता है ना, उसको लगता है सारा संसार उतने में है। जब मैं स्वयं होता और आप स्वयं होते, आप पत्रकार हैं और यहाँ के सबसे रेप्यूटेड जर्नलिस्ट हैं, अगर मैं स्वयं होता और आप भी स्वयं होता, जो है आप जो है कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा होशियार आदमी जो पुलिस लाइन है और उसके अंदर गेट के अंदर नहीं जाता विदाउट परमिशन। क्यों? क्योंकि पूरे सिंगरौली जिले का आयुध, हथियार और सारी संवेदनशील संस्थाएं वो पुलिस विभाग के वहां होती हैं। तो बिना आरआई के, अनुमति के जो है कोई पुलिस अधिकारी भी वहां नहीं जा सकता। ये कानून की जानकारी इतनी होनी चाहिए। और इनको किसी को इस तरीके का तांडव करने की जरूरत नहीं थी अंदर जाने की। आप वहां धरने पे बैठते, वहीं पे लोग, अगर इनकी मनसा साफ होती या इनको आंदोलन का अनुभव होता या लोगों की बात इन्होंने मानी होती, समझ रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया होता? वहां पे बैठते, धीरे धीरे लोगों की भीड़ उठ रही थी, वहां पे अपने आप शांतिपूर्ण तरीके से बैठते, पुलिस आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती थी। आप वहां बैठते, नारेबाजी करते, लोकतांत्रिक तरीके से सारा काम करते आप, और वहीं बैठते, धीरे धीरे इतनी भीड़ बढ़ जाती कि पुलिस हमको जब न्यायालय में नहीं पेश कर पाती तो मुझे जेल कैसे भेजती। और एक बात और बता दो, जो मेरा साइन हुआ है अंदर, एफआईआर हुआ है, हम लोगों का सबका साइन हुआ है, तो 116(7) मेरा केवल लगा हुआ था। और वहीं पे तहसीलदार, मुझे बताया गया कि तहसीलदार मैडम को बुलाया जा रहा है, यही जमानत दी जाएगी, ठीक है। और ये जब पूरा विवाद नहीं हुआ होता तो हम जेल नहीं जाते। तो आप खुद बताइए और सिंगरौली की जनता बताइए कि ये मुझे बचाने गए थे कि ये मुझे फंसाने गए थे। और एक बात और बता रहा हूं, ये हमेशा, आज मैं इसलिए बोल रहा हूं खुल के कि ये कई बार बोल चुके हैं तो लोगों को जानकारी होनी चाहिए। जब इतना कुछ हुआ था तो जेल गए आप, तो फिर विरोध क्यों नहीं किए? एक चीज और बता रहा हूं, हाँ, जेल गए क्यों नहीं विरोध किया? और इनके ऊपर अगर मुकदमा लगी गया तो ये भी हमारे साथ जेल क्यों नहीं गए? क्यों भाग गए वहां से? क्यों जेल से डर गए? ये जब ठीक है तबीयत खराब हुई थी तो अगर बोतल लगवा करके आ गए थे, स्वस्थ होकर के न्यायालय के पास आ गए थे, जब मैं जेल जा रहा था, तो फिर जेल भी जाने में क्या दिक्कत थी इनको? अगर इनका स्वास्थ्य खराब था तो पुलिस की जिम्मेवारी थी, हॉस्पिटल में ले जाते। क्यों डरे जेल से? हॉस्पिटल में रखती पुलिस। क्यों जेल से डरे? पुलिस तो इनको बकायदे हॉस्पिटल में ले जाती, सुविधा देती इनको। क्यों डर गए जेल से? अगर इनको कह रहे थे कि मैं मुकदमा ले लिया, मैं क्या कहते हैं भास्कर मिश्रा के लिए जान दे दिया, इनके कुछ लोग आकर के बोल रहे हैं कि बड़े भीड़ थी, लेकिन माहौल तो राजू सिंह ने बना दिया। माहौल राजू सिंह ने बना नहीं दिया, माहौल राजू सिंह ने बिगाड़ दिया। और उन्होंने देखा कि ये अच्छा मुद्दा है, इस समय सब कुछ, सबसे पूरे सिंगरौली जिले की नजर इस मुद्दे पर है, तो हम भी हीरो बन ले। हीरो बनने हो गए थे, भास्कर मिश्रा को हीरो बनाने नहीं गए थे, समझ रहे हैं। और सब कुछ आप ये खुद बताइए कि वहीं भले जिला पंचायत, मैं जानता हूं कि राजू सिंह मुझसे बड़े नेता है, राजू सिंह के पास जनता है, राजू सिंह जिला पंचायत सदस्य 2-3 बार जनप्रतिनिधि रहे, मैं कोई चुनाव नहीं जीता हूं, लेकिन उस एरिया में कुछ राजनीतिक लोगों को छोड़कर जनता कितना जानती थी इनको, यहां बताइए। उस दिन के बाद जानने लगी। आप इस बात को समझिए, लोगों का कहना है, मेरा कहना नहीं, लेकिन फिर भी
मेरे को इन सब चीजों से लेना देना नहीं। पर आपसे मेरा यही सवाल है कि आप क्यों जेल नहीं गए? आप जाते जेल, आप अगर मेरे इतने बड़े शुभचिंतक थे तो आप जेल जाते। सवाल ये है कि जब पुलिस लाइन से कह के आए थे कि हम चौकी घेराव करेंगे, हम थाना घेराव करेंगे, इसके बाद वहां जाने की बजाय आप भर्ती हो जाते हैं और फिर रहस्यमय तरीके से 5 बजे आते भी हैं। आप भर्ती हो गए, मान लीजिए आपका स्वास्थ्य खराब हुआ, ठीक है, तो आप तुरंत गिर तो नहीं गए थे, गिर जाते तो लोग वहां ले जाते। लेकिन आप जो है किसी ऐसे व्यक्ति को, जिम्मेवार व्यक्ति को नेतृत्व सौंपते कि भैया मेरी तबीयत खराब हो गई है, अब आपको आगे देखना है कि ये आंदोलन खत्म ना होने पाए। लेकिन आपने भीड़ को डाइवर्ट किया। और आपको ये बताऊं, ये लोग मुद्दे अपने, एक मुकदमा कायम इनके ऊपर हुआ, चिल्ला रहे हैं और इनके लोग चिल्ला रहे हैं, एक मुकदमा इनके ऊपर कायम हुआ तो ये रोने लगे, हाय तौबा करने लगे, एसपी से आकर के मैं मेरे ऊपर मुकदमा क्यों हुआ करने लगे। भास्कर मिश्रा के ऊपर 19 या 20 मुकदमे कायम है। कोई सिंगरौली का एक व्यक्ति बता दे भास्कर मिश्रा अपने मुकदमे के लिए ये बोला हो कि आइए हमारे मुकदमे के लिए चलिए एसपी ऑफिस का घेराव किया? कोई है? आप पत्रकार हैं, आप तो जानते ही, कभी बोला हमने? नहीं। एक बात 2013 में जब हमारे ऊपर पहली बार वो था, क्या कहते हैं, जिला बदर की कार्रवाई हुई थी, जरूर मैंने लोगों से अपील किया था कि मेरे को गलत फंसाया जा रहा है, लेकिन क्योंकि मेरे पास पहली बार था, मैं थोड़ा सा उस समय नर्वस था, लेकिन उसके बाद कभी मैंने नहीं किया। और सुनिए, मैंने उस दिन भी, आप मेरा लाइव उठा के देखिए, जब मैं पुलिस ने हमको परसौना चक्का जाम से पकड़ा तो मैंने ये नहीं कहा कि आइए हमारे लिए आप पुलिस लाइन या कहीं खड़े होइए। मैंने ये कहा कि आप घरों से बाहर निकलिए और आके परसौना में हमारी अनुपस्थिति में चक्का जाम करिए। मैंने यही कहा कि नहीं कहा? आज भी लाइव है। मैंने कहा भास्कर मिश्रा जेल जाता तो जाने दीजिए, लेकिन ये जो मुद्दा है, ये जो प्रशासन के अंदर भय है, ये जो मुद्दा है, ये खत्म नहीं होना चाहिए। हजारों भास्कर मिश्रा बनो। और अतुल भाई, मैं आपको बता रहा हूं, मेरा उद्देश्य यही है इस सिंगरौली की जनता को, सिंगरौली में आके, कि चूंकि आप भी जानते हैं कि मेरे स्वास्थ्य का कंडीशन क्या है, ये केवल आप ही जानते हो, और आपसे मैं निवेदन करता हूं कि किसी को बताना नहीं है। लेकिन मैं बोल भी चुका हूं। नहीं, आप बोलना नहीं है, उस दिन आपने गलती की है, लेकिन आप जानते हैं मेरे पास टाइम बहुत कम है, तो मैं चाहता हूं कि जितना मेरे पास भगवान ने समय दिया है, उस समय में भास्कर मिश्रा जैसे करोड़ों, सैकड़ों भास्कर मिश्रा यहां सिंगरौली में पैदा हो जाए, यही मेरा उद्देश्य है। अगर इस उद्देश्य में किसी को कोई तकलीफ है तो उसके खिलाफ मैं खड़ा होऊंगा और उसको ऐसा षड्यंत्र में करने नहीं दूंगा। और एक चीज और मैं बता रहा हूं कि परसौना चक्का जाम इन्होंने क्यों नहीं किया? भाई वहां तक जाते और फिर वहां पे लोगों को एकत्रित कर देते, वहां के कांग्रेस के नेताओं को आप फोन करते, आप वहां पे बहुत से आसपास के कांग्रेस के नेता थे। कमजोर किया गया। आंदोलन को आपने क्यों कमजोर किया? तकलीफ ये नहीं है कि भास्कर मिश्रा को इन्होंने धोखा दिया, इन्होंने भास्कर मिश्रा को, आंदोलन को कमजोर किया, और इन्होंने पुलिस का हथियार, पुलिस का मोहरा बनकर इन्होंने काम किया। तकलीफ यह है, और यह बात पूरे सिंगरौली की जनता को जानना चाहिए। इनको यह लगता है, मैं हमेशा बात बता रहा हूं, मैं हमेशा इनकी राजनीति को, इनको कूटनीति को, इनके चतुराई को मैं समझता था, लेकिन मैं कहता इसलिए नहीं था क्योंकि मुझे जो है तो वो करना था, साथ लेके चलना था। मैं चाहता था कि कुछ भी हो, एक जनता के लिए काम करने वाला व्यक्ति हो सकता है 50-52 साल का हो गया है तो परिचित हो गया है तो चरित्र में परिवर्तन आ जाए, लेकिन मैंने देखा कि वही ढाक के 3 पात। और आपको यह भी बता दूं, हमने कहा कि इन्होंने कहा कि ये सारी बातें आपके सामने हैं, सारे लोगों के सामने हैं। हाँ, ये बात और है, इनके लोग लिख रहे हैं, और ये भी कई बार सार्वजनिक जीवन में किसी के यहाँ जब हम लोग न्योता निमंत्रण में जाते हैं तो ये लोग बोलते हैं कि त्रिमुला में भास्कर मिश्रा ने जो है तो को मैंने बचाया, यहाँ बचाया, वहां बचाया। भास्कर मिश्रा इतने कमजोर नहीं है, और खासकर तुमसे कमजोर तो नहीं है कि भास्कर मिश्रा स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते। और भास्कर मिश्रा इतने पढ़े लिखे हैं कि उनको पता है अगर मुकदमा कायम हो गया है तो वो कोर्ट और कचहरी से ही भास्कर मिश्रा को राहत मिल सकती है, ठीक है, या तो विवेचना से मिल सकती है, हम तथ्य उपस्थित कर सकते हैं। हाँ, समर्थन में आप लोग हमें मजबूत जरूर कर सकते हैं, उस मुद्दे को मजबूत कर सकते हैं, मुद्दे को लोगों ने मजबूत किया। लेकिन इन्होंने कहा कि हम त्रिमुला में भास्कर मिश्रा को बचाए। त्रिमुला की सच्चाई भी लोगों को जानना चाहिए, हालांकि सब लोग जानते हैं उस क्षेत्र का, उसका वीडियो भी आज है। राजू भाई, त्रिमुला में लोगों ने हमें बुलाया, 10 बार फोन किया तब मैं गया, और बिना बुलाए मैं किसी आंदोलन में नहीं जाता, सब लोग जानते हैं। बुलाया, मैं सो के सुबह उठा था, मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मैं किराए की गाड़ी करके गया, 2-3 पत्रकार साथी भी हमारे साथ गए। तो वहां पे मैं जब गया तो मैंने लोगों को यही बोला कि आप लोगों की मांग क्या है। वहां के लोगों ने बताया कि मैंने ये मांग किया, 20 लाख रुपए की मांग थी उनकी, ठीक है। तो और एक लड़के की नौकरी, मतलब लड़के को पढ़ाने की व्यवस्था,
और एक महिला को कहीं रोजगार, ठीक है, तो जायज मौत थी। उसी समय भाजपा के नेता ने कहा था, वहां छत्तीसगढ़ मामले में कोई एक्सीडेंट हो गया तो वहां सरकार थी, तो उन्होंने कहा था, आपको याद होगा, एक कोई गोयल जी अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा 1 करोड़ मुआवजा मिलना चाहिए। तो जब वो छत्तीसगढ़ के लोगों को 1 करोड़ मुआवजा एक्सीडेंट में दिलवा सकते हैं, तो मैंने यही कहा कि जब भाजपा का अध्यक्ष ये कह रहा है कि एक रोड एक्सीडेंट का 1 करोड़ मुआवजा देना जायज है छत्तीसगढ़ में, तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता? अब 20 लाख रुपए अगर ये लोग मांग रहे हैं तो क्या नाजायज मांग रहे हैं? मैंने ये कहा, उसका सारा वीडियो है। इसी बात पर बात हुई, अंत में जो है तो वो डर बोल करके 5 लाख रुपए में कैसे, जैसे जानते हैं परिजनों को सटा मटा के ये लोग जबरदस्ती दस्तखत फस्तखत करा लिए। और ये राजू सिंह जी भी अंदर थे और लोगों ने बताया कि इनकी भी बड़ी भूमिका थी उस शुभ में, लेकिन मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है तो मैंने क्लियर नहीं बोल सकता, लेकिन लोगों ने जो बताया जो अंदर थे, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। फिर अब देखिए, जब वो डेड बॉडी चल गई तो हम लोग उसको पहले को रोका, डेड बॉडी को नहीं रोका, हम लोग उसके पीछे सब लोग चल दिए, ठीक। तो पुलिस ने विरोध किया तो जनता सारी हमारे पीछे चल दी। हमने पुलिस का विरोध करना शुरू किया, हमने पुलिस को विरोध इसलिए कि पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, इस हम नारे लगाए हमने, तो जनता हमारे पीछे पीछे आ रही थी, ठीक। इन्होंने क्या किया, चालाकी देखिए, ये दिखाते भी हैं कि मैं करते प्रशासन की मदद है, लेकिन लोगों को बेवकूफ बनाते हैं कि मैं जनता की मदद कर रहा हूं या नेता की मदद कर रहा हूं। कैसे, ये आपको समझ में आ जाएगा। इन्होंने, अब ये वीडियो भी है, हमारे फेसबुक में होगा, लोगों के पास भी होगा, मीडिया वालों के पास भी होगा। ये लाठी लेकर के लंबे चौड़े तो है ही है, और वहां है तो जनता, मैंने बोला ना कि दादा वाला भय है, एक दादा वाला जो भय है, तो लोग जनता में भय, ये दादा वाला है उनके अंदर, तो लोग ये खड़े हो गए, नहीं नहीं डांट करने लगे, पूरी जनता को उन्होंने रोक दिया मेरे पीछे। अब मैं आगे आगे नारा लगाते हुए जा रहा हूं, बोला, और मुझे पता ही नहीं कि इन्होंने जनता रोक दिया है। जनता, मैंने तब पुलिस जब देखी जनता बहुत पीछे छूट गई और राजू सिंह वहां रोक के खड़े हुए, तब पुलिस ने मुझे हाथ लगाया, हाथ लगा करके ले चलो पकड़ो इनको, ठीक। 10-20 महिलाएं केवल बची थी, 8-10 ठो बस हो गया, वो चूंकि हमारे साथ थी। तब इन्होंने बोला कि वहां, आप ये बताइए, अगर आप समर्थक थे तो जनता को क्यों रोका, क्यों नहीं हमारे पीछे आने दिए जनता को, और क्यों आपने हमारे साथ, आप हमारे साथ क्यों नहीं खड़े हुए, क्यों हमारे साथ साथ नहीं चले, क्यों आपने पुलिस का, प्रशासन का उसके विरोध में नारा नहीं लगाया जब सब लोग लगा रहे थे? तो ये सवाल है कि नहीं है, बताइए। फिर इसके बाद क्या करते हैं, अब देखिए नाटक, मैं क्यों लिखता हूं कि 99% ये आदमी झूठ बोलता है, 95% नाटक करता है। अभिनय मुझसे नहीं आता, यही मेरी कमी है। मैं जो बोलता हूँ खुले दिल से बोलता हूँ, जो करता हूँ खुल के बोलता हूँ, और जनता देखती है। अब मेरे घर में जो करता हूँ वही बाहर भी करता हूँ। मेरा पर्सनल लाइफ केवल मेरी वाइफ, मेरा परिवार है, इसके अलावा मेरा कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, सब कुछ पारदर्शी है। कोई भी कहीं भी आकर के मेरा कुछ देख ले सकता है, जांच कर सकता है, मैं खुलेआम कह रहा हूं। तो फिर इन्होंने क्या किया, आकर के बोलते हैं छोड़िए छोड़िए छोड़िए। ये क्या है, तुर्रम खां है, प्रधानमंत्री है कि इनके कहने पर पुलिस छोड़ देगी? बताइए आप, ओवीएस डीओपी छोड़ देगा? बताइए आप ना। फिर आप इतने बड़े नेता थे तो क्यों वहां जो हमारे इतने खतरनाक मुकदमे लगे, मुझे सब पूरी दुनिया जानती है कि मुझे पुलिस अरेस्ट करने वाली थी, मेरे घर से अरेस्ट करने वाली थी, और मुझे 4-5 दिन बच्चों को लेकर के बाहर रहना पड़ा, एंटीसिपेटरी बिल लेकर के, तब हम वापस आए। तो फिर आपने क्यों मुकदमा नहीं रोक लिया? इतने आप पावरफुल थे कि पुलिस से आपने हमको बचाना था। तो इस मुकदमे में बोले कि आपको छुड़ाने में यही छुड़वाए हैं, भले ही अभिनय नाटक नहीं कर रहे हैं, दिखाया नहीं, लेकिन उन्होंने ही आपको बचाया है। तो पूरी सिंगरौली जनता, आप देखिए, इसीलिए मैंने कहा था, कुछ लोग कमेंट कर, सुनिए, चुनाव जीतने से जाका गुरु आंधरा ने चेला निरा अंध, एक तो कहावत है कि लोगों को ये पता नहीं कि जानकारी कैसे होगा, कानून की जानकारी थोड़ी भी तो होनी चाहिए। ये कैसे छुड़ा देंगे जेल से? मेरी, अगर ये छुड़ा दिया तो मैं जेल गया कैसे? जमानत हुई कि नहीं हुई, मेरी बेल हुई कि नहीं हुई? वकील लोग क्या कर रहे थे तब अंदर, जब इन्होंने छुड़ा दिया? तो बताइए, मतलब मूर्खता की भी कोई सीमा होती है। कोई चुनाव जीत जाने से होशियार नहीं हो जाता। इनको यही भ्रम है, ये 2 चुनाव जीत गए थे। ऐसा इन्होंने खुद नहीं बोला है, ऐसे इनके कुछ इन्होंने बोला नहीं, लेकिन वो सुनिए, हमको मालूम है, सब कुछ मालूम है। ये कुछ लोगों को नौकरी दिलवाए हैं, और किस आधार पर दिलवाए हैं आप भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। और क्या कहते हैं, उन्हीं लोगों से वहां पे भी जो बहुत से लोगों को लेकर आए, धमकी लेकर के डरते हैं लोग, क्योंकि जानते हैं कि लोग बैठवा देंगे घर में, तो वो लोग लिख रहे हैं, सब हमको पता है, लेकिन लिखते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये जानिए, चंदन विष व्यापै नहीं, लपटे रहत भुजंग। अगर भास्कर मिश्रा में सच्चाई होगी तो जनता को नजर आता होगा। और जो हमने तो नहीं कहा, हम तो अंदर थे, जेल में अंदर थे ना, लेकिन हमको किसने बताया सारा षड्यंत्र? जनता ने बताया ना, लोगों ने बताया, जो वहां लोग थे उन्होंने बताया ना, आपने बताया ना, आपने मतलब पत्रकारों ने बताया ना, मैं आपको व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूं। तो जनता सब जानती है, जनता होशियार है। बस यही है, ये मैं आज खुलेआम आरोप लगा रहा हूं कि मैंने तो उस दिन केवल वही बात कही जो राजू सिंह जी ने मुझसे कहा था। मैंने कहीं राजू सिंह का विरोध किया है?
बताइए मेरे पोस्ट में कहीं आंदोलन में विरोध किया है? नहीं। आप कोई भी कह दे कि विरोध किया हो, नहीं किया है। कल मैंने जो लाइव होकर के बोला, मैंने उनकी तारीफ की है, ये हिम्मत वाला काम है। लेकिन मैंने सिर्फ सवाल ये किया कि बार बार महावीर पर क्यों? अच्छा किया आपने महावीर पर किया। महावीर कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है, अब खुद मैं उसका विरोध करूंगा, करता हूं, पहले भी कई बार किया हूं, और पता नहीं किस कंपनी पर है, लेकिन बाकी पर क्यों नहीं? लोग बताते हैं कि ध्रुव सिंह, ध्रुव, आज मैं पहली बार नाम ले रहा हूं, ध्रुव सिंह उनके सगे जीजा है, पूरी दुनिया जानती है, इसी का काम में वो भी मशगूल है, उन्हीं का काम है, जो बरगवा क्षेत्र में चलता है उन्हीं का काम चलता है। और जो उनके भाई छोटे प्रशांत सिंह हैं, वो भी यही सब कोयला से रिलेटेड काम करते हैं। अब उनकी कौन सी कंपनी है क्या है ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इसी से तो क्या ये सवाल नहीं खड़ा होता कि आप दबाव इसलिए बना रहे हैं ताकि उन लोगों को काम मिले, इसका काम टूटे और उसका काम मिले। तो आप क्या है, बदबूदार पैर में जो बदबूदार मोजा है उसको उतार के आप जेब में डाल रहे हैं, यही काम कर रहे हैं ना? गंध पैदा इससे खत्म हो जाएगी क्या? आप बताइए। अगर जो मोजा पैर में पहनने से बदबू मार रहा है उसको उतार के आप जेब में रख लेंगे तो क्या बदबू खत्म हो जाएगी? क्या सिंगरौली का वो खत्म हो जाएगा? मैंने यही तो सवाल किया, सिर्फ इतना एक सवाल जो कि जायज है। कोई कह दे गलत सवाल हमने किया, तो ये जब जायज सवाल है उस पर आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? आप अभद्र भाषा का प्रयोग करा रहे हैं, वो भी ब्राह्मण लड़कों को ढूंढ ढूंढ करके या उनको दबाव बना के। क्या हम नहीं जानते? क्या सिंगरौली के लोग नहीं समझ रहे हैं? क्या आपको लग रहा है एक तरफ आप फेसबुक करके डाल रहे हैं कि कोई हमारे समर्थक ने, आप इतने बड़े प्रधानमंत्री हो गए हैं कि क्या कहते हैं, आपके इतने बड़े लोग समर्थक हो गए कि आप एक शब्द जो कह दें वो लोग कर देंगे? क्या हम नहीं जानते? हम भी वहीं के रहने वाले हैं, लोग नहीं जानते? आपके जो लोग हैं बहुत से लोग उनमें हमारे भी हैं, और हमको भी पता चलता है कि आप क्या कर रहे हैं। आगे की क्या कुछ रणनीति होगी? अब आगे क्या करेंगे? आंदोलन क्या खत्म हो गया? देखिए आंदोलन तो खत्म, देखिए सुनिए, आंदोलन ये लोग इतना उत्साह से जब आपकी रिहाई हुई थी तो काफी ऐसा लग रहा था कि आजादी मिल चुकी है, क्योंकि खुद देख रहे हैं कि लोग सड़कों पर मर रहे हैं। शायद एक छोटा सा चिंगारी जगी थी, तो क्या अब इन लड़ाइयों में, इन विवादों में सब कुछ खत्म हो जाएगा, या फिर सड़क को बनाने के लिए कोई अलग से सड़क बनाने के लिए इसी तरह जनता समर्थन करेगी? क्या कुछ होगा? एक बात मैं आपको बता देना चाहूँ क्लियर कट में कि जो मैं भी समझता हूँ, मैं नादान नहीं, मेरी 45 साल की उम्र हो गई है। जो मेरा निष्पक्षता से, निष्कलंकता से सहयोग करता है, आप भी कर रहे थे। मैंने आपको कहीं कुछ कहा? आप बताइए अतुल जी, आप सुबह से शाम तक लगे थे, बल्कि मेरी बहन ने, वो चूंकि भावा विभोर थी, उसको पता नहीं था जानकारी, मेरी बहन ने सीधी से फोन का नंबर आपसे मांग के आपको उल्टा सीधा बोल दिया, हड़का दिया। करा कि नहीं करा? लेकिन आपने बुरा नहीं माना। आप निष्पक्षता से जो जनता के मुद्दे पर, जो जहां तक मैं सही था वहां तक मेरी मदद करते रहे कि नहीं करते रहे? मैंने आपको कहीं ब्लेम लगाया, कहीं कुछ कहा है आपको गलत? या जिन लोग वहां आए थे किसी के प्रति मैंने जो है तो निरादरता की बात करी? नहीं करी ना, तो फिर उनके पर क्यों किया? मैंने कोई बुराई भी फिर भी नहीं किया ना, उनका विरोध किया। मैं लोगों को सच्चाई बता रहा हूं, क्योंकि ये गलत है। समाज में अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो धूर्त हो, जो झुठिया हो, वो व्यक्ति अगर लीडिंग करने लगे, उसके छलावे में आ जाए, यही तो हो रहा है इस देश में। मोदी जी के जाल में फंस करके क्या हो रहा है इस देश में? शिवराज जी के जाल में फंस के क्या हुआ इस मध्य प्रदेश में? यही तो हो रहा है। इस जाल से मैं सिंगरौली को बचाना चाह रहा हूं कि कहीं सिंगरौली भी ऐसे लोगों के जाल में न फंसे। क्या कुछ होगा इस सड़कों? मैं ये कह रहा हूं कि राजू सिंह ने, आज क्लियर कट में बोल रहा हूं, कभी बोला नहीं, समझता हमेशा था कि लोगों को इसने दिखाया कि मैं भास्कर की मदद कर रहा हूं, कभी ऐसा किया नहीं। एक त्रिमुला वाले में था, एक यहाँ, 2 बार ये आए मेरे साथ, तो दोनों बार इन्होंने फंसाने का काम किया, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं बता करके। और आज मुकदमा उनके ऊपर कायम है, तो उनके अपने अनपढ़ता, अपनी निरक्षरता, अपनी मूर्खता और अपने बेवकूफी की वजह से कायम है। लेकिन फिर भी उनके ऊपर मुकदमा कायम हुआ, तो लोगों से मैंने अपील किया कि जाके उनका समर्थन करो। अब फिर भी मैं करूंगा उनकी इस मुकदमे पर, चूंकि वो कह रहे हैं ना, तो भास्कर मिश्रा उस मुकदमे के लिए जहां भी जरूरत पड़ेगी मैं खड़ा रहूंगा। आपकी पार्टी के लोग जमानत लेने नहीं गए? कोई दूसरा, कोई भरत सिंह नाम के व्यक्ति थे, बैरन के मार्केट के कमलेश सोनी थे, तो आपकी पार्टी का कोई व्यक्ति आपका साथ नहीं दिया, तो इसका पहले जवाब दे। आप देखिए, एक चीज बताऊं, पार्टी के लोग, बहुत से लोग वहां आए थे, और बहुत से लोग ये सोचे कि, चूंकि कई लोगों का मेरे पास फोन आया था, जैसे सरस्वती सिंह जी का फोन आया था, विधायक हैं जो, उन्होंने कहा। लेकिन देखिए क्या, यही तो बता रहा हूं
क्या हुआ कि इसको ऐसे भ्रमित कर दिया गया ना, लोग समझ ही नहीं पाए और लोगों को भ्रमित किया गया फोन लगा के। यहाँ दिखाया तो ये गया कि हम जो है तो अच्छा, मतलब मानते कि भ्रमित कर दिया गया। भ्रमित कर दिया गया। एक बात और है, लोगों में एक बात एक चीज और थी, चक्का जाम को लेकर के बोल रहे हैं कि थोड़ी सी और समय हो जाने दी होते, 10 बज गया होता, 11 बज गया होता, 3 बजे तो 2 बजे तो लोग सोते हैं, 10 बजे उठते हैं, ऐसा कुछ था। तो मैं सो के उठने दी होती इसमें उससे पहले मैं कोई जवाब दूं आपसे और आपके इस लाइव के माध्यम से सिंगरौली की जनता से एक सवाल करना चाहता हूं। आप बताइए, जब आपको भोपाल जाना होता है, सुबह 7 बजे की ट्रेन आपकी बरगवां की होती है, तो आप क्या 8:30 बजे वहां पहुंचते हैं बरगवां? बताइए। अगर आप 8:30 बजे आप पहुंचेंगे बरगवां, ट्रेन आपकी 7:30 बजे है, 7 बजे है, अब पहुंचेंगे आप 8:30 बजे या 9 बजे या 10 बजे 11 बजे, तो क्या होगा? क्या होगा बताइए आप? छूट जाएगी, ट्रेन छूट जाएगी ना। तो जब आपको 7 बजे की ट्रेन पकड़नी है तो आप 5 बजे कम से कम तैयार होकर के अपने घर से निकलोगे कि नहीं निकलोगे? हाँ, अब तब ना 7 बजे आप पहुंचोगे, तब ना आपको ट्रेन पहुंच मिलेगी। ट्रेन आपको वेट करेगी क्या? बताइए। इसी तरीके से जब आपको 7:30 बजे, कांग्रेस के लोगों को, जो आसपास के लोग हैं, उनको 7:30 बजे बुलाया गया था और बाकी लोगों को 8 बजे का टाइम दिया गया था, तो आप क्यों नहीं आए? एक दिन आप सही समय पर नहीं, मैं भी नहीं उठ पाता, मैं भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाता, लेकिन उस दिन तो मैं तैयार होकर के पहुंच गया, करेक्ट 7:30 बजे बोला था, 7:35 में मैं पहुंच गया था। रामगोपाल पाल वहां कैसे पहुंच गए, बाकी लोग क्यों नहीं पहुंचे? अब फिर आप नहीं पहुंचोगे जब आप सो के, और अच्छी रो बता रहा हूं, संयुक्त मोर्चा बहुत लोग कर रहे थे, वहीं कुछ लोगों का कुटार में घर था, वो लोग भी नहीं पहुंच पाए। जब आप सही समय पे जग नहीं सकते, सही समय में उठ के पहुंच नहीं सकते, सही समय पर सही जगह पे आप सही टाइमिंग में पहुंच नहीं सकते, तो आप क्या सिंगरौली का परिवर्तन करोगे? बताओ जरा मेरे को। और ऐसे लोगों से सिंगरौली को क्यों भरोसा करना चाहिए? सिंगरौली के लोगों को क्यों भरोसा करनी चाहिए? मैं आपके सवाल का जवाब अब मैं देता हूं। चक्का जाम हड़ताल हम करने गए थे, हम वहां पे भाषणबाजी करने नहीं गए थे, इसीलिए वहां कोई मंच नहीं लगा था। हम चक्का जाम करने गए थे, और चक्का जाम किसका? कोल वाहनों का करने गए थे। सुबह से 150 गाड़ियां पुलिस ने निकलवा दिया। ये भी एक बड़ा सवाल है, इस पे सवाल किसी ने नहीं उठाया कि जब वहां कन्वॉय सिस्टम, कलेक्टर का आदेश है, कन्वॉय सिस्टम लागू है कि 10-10 गाड़ियां ही जाएंगी, तो फिर आपने एक साथ 150-200 गाड़ियां कैसे निकलवा दिया पुलिस ने खड़े होकर के? ये कलेक्टर के आदेश का अवहेलना है कि नहीं है? इस पर किसी ने सवाल उठाया? भास्कर मिश्रा जल्दी कर दिया, इस पर सवाल उठ रहा है, और इस पे किसी ने आज तक सवाल नहीं उठाया। ये तय करता है कि आप खुद इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारे राजनेता हैं, जो पार्टी की, किसी भी पार्टी के जो दल के नेता हैं, और जो ये तथाकथित समाज सेवी हैं, इनके कितनी गंभीरता है, कितना नॉलेज है इनको, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। मैं इनको कुछ नहीं कहना चाहूंगा। सूरज का सवाल आ रहा है कि आंदोलन क्या जारी रहेगा या फिर क्या? 100% जारी रहेगा। सिंगरौली जिले के आंदोलन जो हमने चक्का जाम परसोना से शुरू किया है, पहले ही लाइव की शुरुआत में ही मैंने बता दिया है आपको, बस बहुत जल्द, बहुत शीघ्र परिणाम देखने को मिलना शुरू हो जाएगा, उस प्रयास दिखना शुरू हो जाएगा, और पूरी रणनीति हमने बना ली है, और हम लोगों को क्या कैसे करना है। और इस बार आपके माध्यम से मैं कह रहा हूं, पूरे सिंगरौली में एक साथ चक्का जाम मैं करूंगा, मैं नहीं, आप लोगों के सहयोग से हम सब करेंगे। और एक ही इसका सलूशन है कि पूरे सिंगरौली में चक्का जाम जब किया जाएगा, तभी प्रशासन के कान पे जू रेंगेगी, तभी अडानी को कोई फर्क पड़ेगा, तभी सरकार को कोई फर्क पड़ेगा, और ये चक्का जाम जनता के द्वारा होना चाहिए तभी। तो इसलिए अब मुझे ये क्लियर हो गया है कि मुझे क्या करना है, मुझे अनुभव हो गया है, उसके आधार पर रणनीति। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है, जो प्रशासनिक हथियार बन के कुछ लोग काम कर रहे हैं, उससे आपको जो है सचेत रहना है और सतर्क रहना है। और अगर आपने भास्कर मिश्रा पर विश्वास बनाया है, इस आंदोलन पर, इस मुद्दे पर विश्वास बनाया है, तो बनाए रखिए, अपना साथ बनाए रखिए, आपको हर हालत में परिणाम मिलेगा, भले 2-3 महीने लग जाए, लेकिन परिणाम मिलेगा। 2 लेन की सड़कों पर 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन तक की गाड़ियां इस जिले में चल रही हैं। जाहिर सी बात है, हत्या का ये आमंत्रण दिया जा रहा है। आपको एक चीज बताऊं अतुल जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है, और यहाँ के नेता इतने बेशरम हैं, और इतने बेशरम तो मैं कहूंगा, इतने कह लीजिए कि अब पता नहीं उनको जानकारी है या जानबूझ के अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे अनपढ़ हैं कि वाकई में अनपढ़ है, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन आपको बताऊं, जितनी दुर्घटनाएं, सूर्यवन की पेटी कुछ गुमराह कर देती होगी, ये भी हो सकता है। लेकिन एक बात बता रहा हूं, जितनी दुर्घटनाएं यहाँ हुई है ना, सभी दुर्घटनाओं पर सरकार पर स्वयं और प्रशासन पर 304 का मुकदमा लागू, लापरवाही से मौत का केस कायम होना चाहिए।
वो तो कह रहा हूँ, हम भी कह रहे हैं। हाँ, लापरवाही से मौत का केस कायम होना चाहिए। और मैं अभी ये जो यहाँ पे अनुमति कलेक्टर ने दिया है, एसपी ने दिया है, निश्चित तौर पर कलेक्टर एसपी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये चीज हम लोगों ने पहले ही दिन कहा था कि एनजीटी के कोर कमेटी की टीम ने कहा था कि मैंने पूछा था, चिल्ला के पूछा था कि सर ये लगातार हादसे हो रहे हैं, इस पर अंकुश क्यों नहीं लग रहे हैं? उन्होंने कहा था इसका जिम्मेदार प्रशासन है। मैं अभी घर पे बैठा हूँ तो मैं शांत नहीं हूँ, मैं पेपर वर्क कर रहा हूँ। क्योंकि मैं ये देखिए, मैंने खुद लैपटॉप रखा हुआ है, मैं खुद से अपना टाइप करता हूँ, मेरा अपना आवेदन बनाता हूँ, खुद से प्रिंट निकालता हूँ। कारण ये है कि जो चीज मैं करता हूँ बहुत सोच समझ के और बहुत अच्छे से एक एक शब्द सोच के, कानूनी तरीके के तौर तरीकों को विचार करके तब मैं एक पत्र बनाता हूँ। इसलिए मुझे पत्र बनाने में समय होता है, लगता है। सारी चीजें, बहुत सी चीजें हमने लिख लिया है, बहुत सी चीजें मैं लिख रहा हूँ। अब बहुत जल्द मैं इस चीजों पे प्रयास जो है उसकी शुरुआत कर दूंगा और बहुत जल्द सिंगरौली की जनता देखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप। इस स्लाइड को यही समाप्त करते हैं, लेकिन सवाल आप लोगों पर छोड़ देते हैं। जिस तरीके से आवाज उठाना चाहिए उसमें सभी लोगों का समर्थन होना चाहिए। केवल दर्शक बन करके अब आप अगर यहाँ पर स्क्रीन पर रहेंगे तो बदलाव संभव नहीं है, क्योंकि एकजुट होकर के आवाज उठाना ही होगा। आपने जब देखा था, जब सिंगरौली का ये पिछड़ेपन का कलंकित जिला घोषित किया गया था, जब मंत्री एनजे अकबर आए थे तो उन्होंने कहा था कि कई उदाहरण दिया था कि जब तक हम मास मूवमेंट नहीं करेंगे, जनता एकजुट नहीं होगी, जनता की आवाज नहीं होगी, तो बदलाव संभव ही नहीं है। इसी वजह से पुलिस आंख दिखा देती है तो लोग पीछे हो जाते हैं, कोई डर जाते हैं, किसी को जेल जाना पड़ता है। तो क्या आप इसी तरह मौत देखना चाहते हैं? क्या इसी तरीके से सिंगरौली का पैसा बाहर जाना देखना चाहते हैं, या फिर सिंगरौली में वाकई में परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए थोड़े से समय, थोड़े से पैसा, थोड़ा सा तन मन धन सब कुछ लगा करके आपको काम करना चाहिए? तो निर्णय आपके ऊपर है। एक एक मौत के बाद एक एक जो तमाशा है 10-10 घंटे का सड़कों पर, 12-12 घंटे का, उसे मत देखिए। मांग करिए, चमचागिरी बंद करिए और एकजुट होकर के कंपनी से सवाल पूछिए कि आखिर अडानी की गाड़ियां, अंबानी की गाड़ियां इतनी भयानक अवैध रूप से क्यों चल रही हैं? राखड़ की गाड़ियां इतनी भयानक तरीके से क्यों चल रही है? क्यों प्रदूषण हो रहा है? क्यों जहरीला राखड़ लोगों के जल जीवन को प्रभावित कर रहा है? ये सब सवाल है। क्यों नौकरियों में 55-55 लाख रुपए के घोटाले हो रहे हैं? तमाम ऐसे सवाल हैं, आप पर छोड़ रहा हूं और आप इसका निर्णय स्वयं